समस्त को जुआर जय माँ समलेश्वरी समस्त को मुझे सूरज पट्टनायक स्वागत करूँ आउे मोर यूट्यूब चैनल दि कॉमर्स पंडित के सो एत दिन धरिकिना जेन फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज चलूला वन शॉट रिवीजन तार आज लास्ट वीडियो है बिकॉज तुम मानकर भी सबकर लास्ट एग्जामिनेशन अकाउंटेंसी रो काली अच्छे आज आम लास्ट यूनिट रो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स एंड डिवेंचर तार का डिस्कशन करमा आज रिविजनरी वीडियोटा तार उपरे का बेस्ड अच्छे जेन पास्ट ईयर क्वेश्चंस माने आसी छे सेटा कई कंपाइल करी जे प्रायोरिटी हमें थ्योरी के दमा प्रैक्टिकल मुई 2016 2017 एंड 2018 रे जेन क्वेश्चन आसी छे बिकॉज 23 24 रे जेन क्वेश्चन है से दम नैनो इजी अच्छे तो हम यदि 16 17 18 सेटा करमा एंड से हमको शेयर कैपिटल रो प्रैक्टिकल रे बैलेंस शीट बन भी कही तो केनता कि बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करा जाय पारबा कारण जदि 8 मार्क्स रे हमको जर्नल एंट्री सहित बैलेंस शीट भी दउछे तो हम बैलेंस शीट नहीं करूछु तो 2 मार्क्स हमर अराउंड तो थिबा का बैलेंस शीट प्रिपरेशन रे तो सेटा भी प्रिपरेशन इजी है सेटा भी मैं बतै देमी सो बिफोर दैट हम तार theoretical approach बेसिकली डिस्कस करमा डिवेंचर रो शेयर्स रो जेंटा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन अच्छे किछड़ा बुक रे न इथर नै न बट गुटे दुटा याड साइड क्वेश्चन आसी छे सेटा भी हम डिस्कस करमा तो अराउंड 1.5 टू 2 आवर्स भीतर आई होप कंप्लीट गुटे रिवीजन हे जिबा हमर एंड एग्जाम रे हेल्पफुल हबा एंड आफ्टर दैट भी मई +3 रो एग्जामिनेशन टाइम रे या +3 कोर्स सब्जेक्ट या 12th 11th रो कोर्स सब्जेक्ट रो वीडियो माने फ्रीक्वेंटली पब्लिश करू तुमी एका रेगुलर बेसिस रे चलवा एंड आज पढ़ा वीडियो स्टार्ट करवा आगु आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द व्यूअर्स हु हैव शोन देयर लव इमेंस लव टुवर्ड्स मी बिकॉज आज मॉर्निंग रे मैं चेक करथली अराउंड 500 वॉच आवर्स एतकी शॉर्ट पीरियड टाइम रे 500 वॉच आवर आसी जे देन डेफिनेटली व्यूअर्स आर एंजॉयिंग they are learning something so keep watching keep encouraging me definitely आउरी बेटर करा जिबा ई प्लेटफॉर्म के तमर मन को डेवलपमेंट लगी बेटरमेंट लगी सो या चिन सब करनु पहला मैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पहला व्हाट इज ए कंपनी सो 2 मार्क्स रे से दो जे व्हाट इज ए कंपनी सो एक कंपनी तो बहुत गोटे लॉन्ग डेफिनेशन अच्छे जेंटा यूजुअली मैं बतासी बट फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहि दूजे कंपनी इज ए रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन व्हिच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग separate legal entity, common seal, perpetual या forever succession या perpetual continuity and limited liability. Long definition रही बट 2 मार्क्स हमको इतने दो छे What is a company? Company is a registered association of person which is an artificial person created by law having separate legal entity, common seal, perpetual continuity or perpetual succession and carrying limited liability. Second, as per Company Act. As per Company Act, a company is defined as a company. A company is a company which is registered under Company Act 2013 or any other previous law तो एतकी यदि 2 मार्क्स रे हमें आराम से लिखि पारमा पहलाटा भी लिखि देले मोर देन एनफ है 2 मार्क्स मिली ही जीव सेकंड कंपनी सरला परे तार जन टाइप्स ऑफ कंपनी दीजे एंड अगेन इधर जन फीचर मैंने देखला सेटा के भी 2 मार्क्स दे दुआ पारे तो टिके सोर रखिता हूं हमें लिमिटेड लायबिलिटी माने कणा in a company the liability of the owner which means the shareholders are limited their personal property will not be utilized to satisfy the claim of the creditors of the company ताकर घर और पर्सनल प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज नहीं हुए then perpetual succession or forever succession which means forever continuity
the continuity of the company will not be affected by the arrival or departure of the shareholder, or the admission or departure, retirement of the shareholder, death of the shareholder, retirement of shareholder, insolvency of shareholder. Its continuity will not be affected. So till it is required by law to close down its business, the business of the company will go on without any stoppage. So it is perpetual succession, forever continuity. Then artificial person, because in the eye of law, company is being treated as an artificial person after getting itself registered, after fulfilling all the formalities under the Company Act, which is necessary to get a company get registered. A company gets certificate of registration, incorporation, and after that it is known as an artificial person, which means just like a natural person, it can buy property, sell property, hold property, enter into an agreement, sue others, can be sued in its own name. It can hold building, machine, furniture in its own name. That's why it is called as an artificial person. So by chance ଯଦି हमको artificial person, perpetual succession, limited liability, ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। common seal କେବେ ନାହିଁ ଦେଇ, but 2 marks ରେ ଦେଇପାରେ। For every documentation purpose, being a artificial person, company cannot have its own signature. So common seal is the common token of signature. Signature बदला रहे इधर पाके कना थेसी common seal थेसी, which is used for every official purpose. Whenever a common seal is used as an attendance, as an witness, the signature of director is necessary below the common seal, and it is usually kept near the company secretary. तो इटा हम टिके तार overview दे देली, कारण बेसी आउ दरकार हमके नहीं ना। Then types of company रे केपी रो बुक रे अदर माने चार्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी इटा माने देइचे, बट केबे क्वेश्चन नहीं आसी। देन मेन जदी हनु जरूरी हमर है बेस्ड ऑन पब्लिक पार्टिसिपेशन, जेना पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी अच्छे। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी रे डिफरेंस टा हमें डिस्कस करमे। डिफरेंस जानले हमें तार जन शॉर्ट नोट्स जदी भी आउचे हमें लिखि पारमा। बट एनीवे, चार्टर्ड कंपनी ए कंपनी which is established by the law of any king or queen of any country is known as chartered company. Example, Bank of England, East India Company. The king or queen decides the right, duty, power of the member of such company, and such company were formed to strengthen their military power, to earn fund for to strengthen their military or to buy war equipments, etc. ita mane thila. Then statutory company, sometimes under by passing a special act in the parliament or in the state legislature, a special company is formed for a specific purpose in the which is in the matter of national interest, that is called statutory company. They have their own act, example SBI, LIC, General Insurance Corporation, etc. इटा मना में RBI लिखि पारबो। Then जेना मैं कहूतली आज पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो जरूरी है। तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी है, सबको पहला हमें लिखी देना कि ये प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी which cannot invite general public to subscribe for its shares. Private company रो ना private company थी लगी because it is run through private finance. General public cannot be a member or cannot be a shareholder or cannot invest their money in such company. Public company just opposite, can invite general public to become a shareholder or to subscribe for its shares. Second, private company का करी general public के invite करने पारे, तो public के invite करवा लगी जन गुटे offer document, गुटे जन legal document use करा जाए by company जन advertisement आकर in order to attract the investor by acknowledging them the future prospects of the company, ताके कहा जाए सुन prospectus. तो private company cannot issue prospectus and it issues prospectus.
Then private company restricts transferability of share. Private company shares are not freely transferable, but public company share can be transferable n number of times, any number of times through stock exchange, secondary market पड़ी. Then private company रो minimum member 2, maximum 200, public company रो minimum 7, maximum unlimited, which means there is no restriction on the upper limit of the membership of a public company. Then private company रो minimum board of director member होचन 2, public company रो minimum board of director होचन 3, private company रो paid up share capital होची 1 lakh, public रो 5 lakh. तो अराउंड हमें 6-7 पॉइंट पाला ना. प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, इट कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट. तो पॉइंट है ना, प्राइवेट कंपनी तार ना पछाड़े प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करवा, पब्लिक कंपनी लिमिटेड वर्ड यूज करवा, ई सब जिनिस माने ही परवा इंपोर्टेंट इटा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देन नेक्स्ट किछड़ा क्वेश्चन जेंडा की व्हाट इज शेयर्स. So the total capital required by the company is divided into large number of smaller parts of equal value or equal denomination, and each denomination is called as a share, and the person who holds this share is known as shareholder. There can be two types of share, equity shares and preference share. Then why it is called equity share and why it is called preference share? Equity रो माने कड़ा, equity रो माने थेसी right and claim against the property of the business. माने मालिक गोटे बिजनेस रो एसेट्स ऊपर प्रॉपर्टी ऊपर कार हक रहबा, मालिक रो ही हक रहबा. तो सेंटा शेयर होल्डर जहार सबको दे दुआ सरला परे जन सरप्लस एसेट्स बचुचे, सरप्लस प्रॉफिट बचुचे, सबको दला पर जेंटा बचबा तट्टा एंता फीचर कार पाके थेसी, मालिक पाके थेसी, ताके से राइट के हमें कहसु इक्विटी. सो इक्विटी शेयर हेतले कहसे इक्विटी शेयर होल्डर आर द owner of the company. So equity shares are those shares the holder of which are regarded as the owner of the company because they have right and claim, which is known as equity, against the surplus assets of the company at the time of wind up, and they have claim or rights over the सरप्लस प्रॉफिट. सरप्लस प्रॉफिट माने सबको देई सरला परे जन प्रॉफिट सेथिरे तार क्लेम अछि, तार हक अछि. कंपनी बुडला टाइम रे भी सबको देई दुआ सरला परे वाइंड अप टाइम रे जहा एसेट्स अछि सेथिरे तार हक अछि. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर, एंड इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी. सो शेयर्स रे फिर हम देखला इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर. तो इक्विटी शेयर होल्डर जदि हमको बको जो व्हाट इज इक्विटी शेयर हम एटा लखमा कि इक्विटी शेयर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे हैव वोटिंग राइट, दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एटसेट्रा. ओके, तापर डिफरेंस के तुम एमी एका. बट प्रेफरेंस शेयर इडा मैं एफएमए रे भी कहि दिथिली कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज कैटेगरी ऑफ शेयर who have a priority or preferences over equity shareholder in two matters. First one regarding payment of dividend every year, and second is regarding repayment or refund of capital or reduction of capital at the time of wind up. प्रेफरेंस शेयर होल्डर के दुईटा मैटर रे प्रायोरिटी मिलसी, प्रेफरेंस मिलसी एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर. जेते बेले सब ईयर डिविडेंड दिया जाउचे, प्रेफरेंस शेयर विल बी awarded dividend prior to equity shareholder, and at the time of wind up of company जेते repayment principal repayment रो कथा उठुचे, preference shareholder will be redeemed prior to or get the priority over the equity shareholder. तो इटा गला व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, व्हाट इज इक्विटी शेयर. ई जगह रे हमें टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर रे डिस्कस टिके कर दमा कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर रे पहला हमर राइट टू रिसीव जन हमर डिविडेंड रो एक्यूमुलेशन हिसाब रे क्यूमुलेटिव डिविडेंड एंड नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड. तर माने कड़ा इफ इन एनी ईयर ड्यू टू लॉसेस और insufficient profit dividend could not be distributed to preference shareholder, the dividend amount will be accumulated and carried forward to next years till there is sufficient profit,
which means the right to receive dividend will accumulated केन वर्ष लॉस हला महीने पहली से जन मोर जतकी पावर छला सेटा जमा हे जिबा till there is sufficient profit, and in the year of sufficient profit preference share will be paid first, then equity shares will be paid. So such kind of preference share is called cumulative preference share, and tar opposite jana ame not lagedama non cumulative preference share, which means if in any year a company suffers loss or insufficient profit and the dividend could not be distributed to preference shareholder as promised, then his right to receive dividend will not will be accumulated or carry forwarded, it will lapse in that year itself. नहीं पहलू वर्ष प्रॉफिट नहीं हला सरला नेक्स्ट वर्ष के हेले पाबू ना ले पाबू, ये राइट टू रिसीव डिविडेंड एक्यूमुलेट जमा है ही नहीं है. देन हमर कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल preference share which can be converted into certain number of equity share after the specific time period or at the time of maturity or at the time of redemption किछि वर्ष पर जेंटा कन्वर्ट हे परबा इक्विटी शेयर ताके कन्वर्टेबल बोलसन, जेंटा नहीं पारे ताके नॉन कन्वर्टेबल कहसन. कन्वर्टेबल टा पार्टली कन्वर्टेबल भी ही पारे, फुल्ली कन्वर्टेबल भी ही पारे, whereas नॉन कन्वर्टेबल चुपचाप तर पैसा दरबा they will be repaid in form of cash, they will not get the right to conversion into equity shares. Then participative non-participative. Participative preference shares are those shares the holder of which participates in the surplus profits of the company along with the equity shareholder even after receiving the fixed rate of dividend, and even at the time of winding up, even after receiving the principal amount, even if they have been repaid the capital, redeemed the capital, they will also participate in the surplus assets along with the equity shareholders. Such shareholders are called participative preference share. मन ताकू जितकी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस वाले कर डिविडेंड परसेंटेज फिक्स थी सेतकी तो नेबे ही नेबे, बट अलोंग विथ दैट सेतले इक्विटी शेयर होल्डर सरप्लस प्रॉफिट रे पार्टिसिपेट करछि सेथिरो भी किछि परसेंटेज नेबे, एंड कंपनी बुडला टाइम रे निजर प्रिंसिपल तो नेबे ही नेबे, बट एट द एंड जेतले मैं कोई रखली इक्विटी शेयर होल्डर सरप्लस एसेट्स तट्टा बनी आसी मालिक सेथिरे भी किछि प्रोपोर्शन नेबे, ताके बोलसन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर. नॉन पार्टिसिपेटिव से आम नॉट लिखी देवा कि दोज प्रेफरेंस शेयर हु डोंट हैव एनी extra right to participate along with the equity shareholder, they get a fixed rate of dividend, and at the time of ending up they just receive their capital only. And redeemable preference share which can be redeemed, refunded, repaid after a specific time period, and that specific time period is well known before at the time of issuing preference share. जेन टाइम रे प्रेफरेंस शेयर इश्यू करिना कंपनी उधारी नौ छे पैसा रेज करू छे से टाइम रे तार मैच्योरिटी पीरियड जना अछि कि 5 years 10 years 15 years. तो इटा ଗୋଟେ डेफिनेशन हम लिखला redeemable preference share those preference share which can be redeemed after a specific time period. Then तार सेकंड पॉइंट हम दे पारू इश्यू ऑफ irredeemable preference share is prohibited, and redeemable preference share worth of 20 years maximum can be issued by a company, which means issuing a preference share having maturity period more than 20 years is disallowed. हमें 21 वर्ष या 22 वर्ष प्रेफरेंस शेयर इश्यू करी नहीं पारू, तो आराम से हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी इन सॉरी गला. देन हमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इनो का बारे दमा जेंटा कि हाईली इंपोर्टेंट है. इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, तो पहला लाइन तो डेफिनेशन कि ये डेफिनेशन नहीं लिखले अभी जेंडा हमर तर पॉइंट का है कि प्रेफरेंस शेयर रिसीव्स डिविडेंड प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स होल्डर रिसीव डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस, ये आफ्टर बिफोर रो गुटे पॉइंट बने दला. देन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर आर रिफंडेड देयर कैपिटल फर्स्ट, आई माने आफ्टर, तो दुईटा पॉइंट एंता गला. प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर रे कन्वर्ट ही पारबा, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर रे कन्वर्ट नहीं ही पारे. प्रेफरेंस शेयर रो मैच्योरिटी पीरियड थी, इक्विटी शेयर इज नेवर रिडीम थ्रू द लाइफ ऑफ द कंपनी. प्रेफरेंस शेयर रो डिविडेंड परसेंटेज फिक्स्ड थी, इक्विटी शेयर रो डिविडेंड परसेंटेज नॉट फिक्स्ड, डिपेंड करसी
प्रॉफिट अवेलेबिलिटी उपरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रो डिसीजन उपरे इक्विटी शेयर होल्डर वाले को वोटिंग राइट मिलसी प्रेफरेंस वाले को नो वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर वाले को बोनस शेयर्स मिलसी राइट शेयर्स मिलसी इमान को नो बोनस नो राइट शेयर तो अराउंड 7टा पॉइंट इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर भितर हमर ओवर हे गला देन हम देखमा स्टॉक और शेयर्स भितर डिफरेंस तो इटा भी दउजे तो व्हाट इज ए स्टॉक द स्टॉक हम कहि पारमा कि स्टॉक इज द एग्रीगेटेड और consolidated value of certain number of fully paid off equity shares बहुत इक्विटी शेयर्स जेंटा फुल्ली पेड अप आन जेंतरे पूरा पेमेंट ही सारी जे तर फेस वैल्यू जदी 10 पूरा 10 पेमेंट ही सारी जे हेंता किछिटा शेयर जन कंसोलिडेटेड वैल्यू कुड़ेटा शेयर्स रो हमें स्टॉक बनि देला व्हाई फॉर कन्वीनिएंट इन बाइंग एंड सेलिंग तो एतकी भी जार सोने रहू जे से खाली एतकी लिखू फुल्ली पेड अप शेयर इज नोन एज स्टॉक for what for convenient in buying and selling so that easily transfer करा जाए पारबा so what is a stock stock is the consolidated value of fully paid up equity share for convenient in buying and selling or transferring तापरे डिफरेंस यदि हमको स्टॉक एंड शेयर रखो हुई stock and shares तो पहला stock is always fully paid off share can be partly or can be fully paid off then share रो face value थिसी और nominal value थिसी stock रो nominal value और face value नहीं था share रो distinct number गुटे थिसी तार कोड script code जेंटा बोलसन इतार नहीं था शेयर फ्रैक्शन रे हम ट्रांसफर ही नहीं पारे शेयर कैन नॉट बी इशूड इन फ्रैक्शन इट कैन बी इशूड एट फ्रैक्शन मार्केट रे शेयर डायरेक्टली पब्लिक के इशू एसी इट इज डायरेक्टली इशूड टू पब्लिक इट कैन नॉट बी इशूड टू पब्लिक डायरेक्टली तो स्टॉक एंड शेयर डिफरेंस भी हमारे 4-5टा पॉइंट हे वाला कि स्टॉक इज द कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर फॉर कन्वीनिएंट इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज तो डिफरेंस भी हमें देखी देगा तो स्टॉक एंड शेयर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इज एन बेसिक फंडामेंटल जिनिस बने हमर हे वाला याचिन नेक्स्ट हमें देखमा कि कंपनी जन पैसा रेज करसी 3टा स्टेज रे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल सेटा यदि हमको 2 मार्क्स थ्योरी दूजे हमें काना लिखमा सो मनी इज कलेक्टेड बाय कंपनी व्हेन द share money is collected by the company in installments share is issued and money is collected in installment then there are 3 stages applications allotment and call money so after hame bas 2 to 3 point jani to application money is the amount payable by the shareholder while applying for its share which is called application money application money shall not be less than 5% of face value or nominal value of shares as per Company Act and it shall not be 25% of less than 25% of issue price as per SEBI इटा भी हमार शॉर्ट क्वेश्चन दे पारे एंड थ्योरी रे भी हमें लिखि पारो कि while applying for the share the money payable is known as no money payable by the applicants is known as application money then what is allotment money the money which is payable by the shareholders when the shares are allotted to them is known as allotment money and when shares is allotted they get the share certificate and at that time they will have to pay the allotment money then call money after application and allotment money is paid the balance amount can be asked by the board of director to be paid in certain number of installment each installment is called call so it is called call money there shall not be less than 1 month or 30 days between 2 calls any number of call can be made by the company but usually 2 to 3 calls is made and after allotment of share within 1 year
the entire call should be made as per the guidelines, and any call money shall not exceed, it less than thila shall not exceed माने shall not be more than 25% of face value. तो 25% of face value रो बेसी ही ने पारे कहीं गुटे भी कॉल रो मन. तो इटा माने हमर तर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आउ हमर कॉल रो भी थ्योरी हमें देखि देला. देन अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन. तो जिते बेला नंबर ऑफ शेयर्स applied by the public or applicants is more than number of shares issued by the company. Public बेसी मांगी छे, कंपनी कम शेयर छाड़ी छे, तो ताई क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन. बट तार उल्टा सिचुएशन है ताई क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन. सो इफ नंबर ऑफ शेयर्स applied is greater than number of shares issued, it is a case of over subscription. And if number of shares applied by the company is less than number of shares issued, it is a case of under subscription. Over subscription रे pro rata रा possibility थी सी अकेमियम pro rata कना इनो already जत की market रे expectation रखी जो company सत की भी जो दी application है अगर no pro rata possibility ने ना pro rata is impossible. इज अगर refund रा situation है सी कि extra जन subscription है जो पैसा फिरे दमा इनो नो रिफंड सिचुएशन. जदि ओवर सब्सक्रिप्शन हो कंपनी रो गुडविल भल अच्छे, गुड रेपुटेशन अच्छे इन द कैपिटल मार्केट, इतर बैड रेपुटेशन या न्यू कंपनी है आ भी कोई परमा ओवर सब्सक्रिप्शन रे जन मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% क्राइटेरिया कि कंपनी जते बेले मार्केट के सब्सक्रिप्शन छाड़ू जे इश्यू करू जे कैपिटल एटलीस्ट 90% शेयर्स लगी 90% इश्यू से आई लगी एप्लीकेशन 30 डेज रे आवर जरूरी है से क्राइटेरिया इन फुलफिल ही होचे. बट इन मे बी हे भी ने पारे जदि 90% के इन से सिचुएशन अराइज होचे. तो अराउंड 4-5टा पॉइंट हमें पाई गला ही जगह. देन अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन पर या वेरी वेरी इंपोर्टेंट जनता क्वेश्चन बार बार हमको दूजे सेटा होचे काइंड ऑफ शेयर कैपिटल. तो टाइप्स ऑफ शेयर वाला इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, बट काइंड ऑफ शेयर कैपिटल वाला के भी इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आमे लिखो काइंड ऑफ शेयर कैपिटल इन मी गुडे फ्लो चार्ट बने के माने डायग्राम बने के ना से ताके थोड़े रेगा सब कवर अप कर देमी. सो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल issued, unissued, subscribed, unsubscribed, subscribed रो फिर called off, uncalled, uncalled रो फिर गुटे बार बार रिजर्व कैपिटल, called off रो फिर paid off, अब unpaid जाके हमें कोई सो calls in arrear. तो ये डायग्राम के लिए हमें ढंग से बुझवार के ट्राई करना so that हम वित्रो एक बहुत आंसर बारी होगा. So what is authorized share capital? It is the maximum amount of share capital that a company can issue during its lifetime from the general public. It is also known as registered capital or nominal capital. Or it is the amount of capital with which a company get itself registered with the company. It is a capital with which a company get itself registered with the company. And इतर beyond के नहीं मांगी पारे जो दे जीवार के चाहे वा central government of permission. If a company wants to exceed the limit prescribed under authorized prescribed by the prescribed in the memorandum of association, that is authorized share capital, say case they will have to take the permission from central government and a special resolution is required to be passed की दरकार नहीं पड़े. Then issued capital is that part of authorized capital which has been issued to general public for subscription, and that part which has not been issued is known as unissued share capital. So if company wants, it can make the entire issue at one go, entire authorized capital can be issued at one go, or it can be done in installment as per the requirement or decision of board of director. Then subscribed capital, it is that part of in our point q while issuing to general public, private company cannot issue shares to general public, but public company while issuing it can issue prospectus
Then what is subscribed share capital? Subscribed share capital is that part of issued share capital which have actually been applied or subscribed by the public. It can be oversubscribed. It भी हमें लिखी पारो. Then unsubscribed which has written as unsubscribed जाके हम अंडर सब्सक्रिप्शन के जॉर्ज देखला हमें को इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड और नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक. मिनिमम 90% of issue size must be subscribed by the general public within 30 days, otherwise entire process will get cancelled. इटा भी हमें लिखी पारमा जाके मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलसो. मिनिमम सब्सक्रिप्शन माने विदिन 30 days 90% ऑफ इशूड कैपिटल पब्लिक तरफ रु एप्लिकेशन आसबार जरूरी है विदिन 30 days ना पूरा प्रोसेस कैंसिल हो. देन सब्सक्राइब हो सारा पर से हमर शेयर होल्डर बनी जाए. देन आला हमर कॉल्ड अप कैपिटल. सो इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप subscribed capital for which the shareholders have been asked to make payment or the shareholders have been called to make the payment by the board of directors. And on called capital, it is that part of the face value or the subscribed capital which has not yet been called by the board of director to make the payment. Reserve के मुझे आयमी अगर इटे सार दो. Then paid up capital, it is that part of called up capital which have actually been paid by the shareholders. And uncalled capital, it is then unpaid capital, it is that part of called up capital for which the shareholders had made the call for making the payment, but it has not yet been paid by the shareholder. Unpaid, which is also known as calls in arrear. तो calls in arrear जहाँ unpaid capital, calls in arrear, calls in advance और difference के में next रे आसू जे. तो पहला मैं देखी दो what is reserve capital. So it is that part of reserve capital is that part of uncalled capital which will not be asked by the company during its lifetime and will be called only in the event of winding up. रिजर्व कैपिटल होचे से कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल जेंटा जब तक कंपनी बची जे तर लाइफ ऑफ द कंपनी रे केवे भी शेयर होल्डर के मगा नहीं जे केवे मगा जीवा एट द वाइंड अप टाइम रे रिजर्व आकार रे रखा जाई छी कि केवे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस रे हमें लायबिलिटी सुझवार लगी तुमको ने मागू हमें एटा जबे बंद हवा कंपनी वाइंड अप हवा तबे जाई मागू. तो याद हमें कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल रो डिफरेंस भी देखि दमा इतर संगे कैपिटल रिजर्व कैपिटल अंडर कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस रिजर्व प्रोविजन तीनटा जिनिस याचिन थरे के हमर डिस्कस हमें करि देबा. सो सबको पहला देखमा हमें कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल. आराम से इजी पॉइंट में टारगेट करो. कैपिटल रिजर्व जेन प्रॉफिट हमें रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस रे नहीं कमो कैपिटल प्रॉफिट ताके कहा जायसी. तो कैपिटल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. सो कैपिटल रिजर्व इज ए रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल प्रॉफिट मतलब अनयूजुअल प्रॉफिट व्हिच इज नॉट अर्न इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. एंड रिजर्व कैपिटल जॉर्ज देखला डेफिनेशन कि दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल which has been kept aside will not be called during the lifetime of the company, only called in the winding up of the company. तो कैपिटल रिजर्व कैपिटल रो पहला पॉइंट हला. देन कैपिटल रिजर्व तुमार बैलेंस शीट रे रिजर्व सरप्लस रो हेडिंग रे शो हेसी जिते वाला में इक्विटी लिखसु इक्विटी रे तले शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस लिखसु रिजर्व सरप्लस रे कैपिटल रिजर्व शो हेसी वेयर एज रिजर्व कैपिटल शो नहीं हुए बिल्कुल बैलेंस शीट रे. देन कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी पैसा हमको मिली सरला न ऑलरेडी रियलाइज्ड ही सरला न मैं फिक्स्ड एसेट ते बिकली 20 लाख प्रॉफिट रे से 20 लाख के मैं कैपिटल रिजर्व रे भर्ती पारमी तो मतलब पैसा मिली सरला न बट रिजर्व कैपिटल नॉट येट रियलाइज्ड ये तो जब मागवा वाइंड अप टाइम रे तबे मिलवा. तीनटा पॉइंट गला. देन कैपिटल रिजर्व टा गुटे वाला रिजर्व कैपिटल जदि साइट रे किछि पैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखवार के चाहू छी कि केवे ने डाकी से लगी स्पेशल रिजोल्यूशन जरूरी है माने शेयर होल्डर मान करनु वोटिंग नेवाटा जरूरी है.
स्पेशल रिजोल्यूशन काना में या जनन के नहीं जो लॉ नहीं से इटा सिंपली गुटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है तो इन स्पेशल रिजोल्यूशन नेसेसरी नहीं से तो तीन चारटा पॉइंट इजीली हमर हो जे आउ ये देखमा व्हेनेवर देयर इज ए कैपिटल प्रॉफिट क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व इज नेसेसरी creation of capital reserve is necessary whenever there is a capital profit but creation of reserve capital is not necessary इटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निजर कन्वीनियंस लगी करूचे कि साइट रे किछिटा पैसा रखा है तो पांचटा पॉइंट हमर हे गला capital reserve is created out of capital profit reserve capital is that part of capital which is not to be asked by the company during the lifetime it is shown in reserve surplus it is not shown it is already realized it is not yet realized in a special resolution दरकार इन इटा गुड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं से कैपिटल रिजर्व नॉट नेसेसरी सॉरी नेसेसरी है व्हेनेवर देयर इज ए कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व कैपिटल इज नॉट नेसेसरी तो इटा भी हमर हे गला नेक्स्ट हम डिफरेंस देखमा कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस तो कॉल्स इन एरियर माने कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर के पैसा मागला परे भी यदि शेयर होल्डर पैसा न दबार ताके कॉल्स इन एरियर कहसन बाकी मागबार आगुरु यदि दे देला ताके कहसन कॉल्स इन एडवांस तो हमें ताके डेफिनेशन पहले डिफाइन करमा कि कॉल्स इन एरियर रेफर्स टू दैट अमाउंट व्हिच हैज नॉट येट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर इवन इफ being asked by the company and calls in advance refers to that amount which has been paid in advance by the shareholder even if before being asked by the company calls in arrear company लगी गुटे assets है current asset है कि मिलवार के जाउचे अटके आइटा गुटे current liability है जेतले shareholder भूल करसी ताकि को आउजे कॉल्स इन एरियर आ जतले शेयर होल्डर भल काम करसी माने मागवार आगुरु देसी ताकि कहउछन कॉल्स इन एडवांस तो जतले शेयर होल्डर भूल करूजे ताके तारे कॉल्स इन एरियर ऊपर इंटरेस्ट पे करवार पड़सी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर होजे 10% पर एनम एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आउ इटा होजे मैक्सिमम 12% शॉर्ट क्वेश्चन हमें सोर रखू इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर ऊपर 10% लगवा इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस ऊपर कंपनी शेयर होल्डर के 12% दबा पर एनम आउ कणा ही पारे कॉल्स इन एरियर ऊपर इंटरेस्ट शेयर कंपनी लगी गुटे इनकम है आउ कॉल्स इन एडवांस ऊपर इंटरेस्ट कंपनी लगी गुटे एक्सपेंस है तो तीन चारटा पॉइंट हमें आराम से देखे रेफर करि परमा नेक्स्ट हो जे हमर प्रोविजन एंड रिजर्व्स तो जबकि कॉन्सेप्चुअल बनी पारवा जगह मुई करे दूजे सो दैट किसी भी बाकी नहीं रहे सो रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट appropriation of profit charge against profit which means reserve only in case of profit create है provision टा प्रॉफिट हो कि लॉस हो मैटर नहीं करे बाध्य क्रिएट है दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देन रिजर्व बैलेंस शीट रे लायबिलिटी साइड रे शेयर होल्डर फंड रे रिजर्व सरप्लस रो शेयर होल्डिंग सबहेडिंग रे सोएसी प्रोविजन टा या तो नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी रे सोएसी डिपेंड करूचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लॉन्ग टर्म प्रोविजन से बेसिस रे हमें तार एग्जांपल या टाइप्स बने दमा इटा होचे जनरल रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व आइटा होचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन देन रिजर्व रो पर्पस नॉट नोन प्रोविजन रो पर्पस इज नोन चारटा पॉइंट हला एग्जांपल गुटे दे दमा प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डेप्रिसिएशन रिजर्व रे हमें दे दमा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एनी हमें अंत तीन टा एग्जांपल हमें दे परम तो इतर संगे रिजर्व प्रोविजन रो डिफरेंस भी हमर सरला तो नेक्स्ट हमें किछटा थ्योरी देखमा जेंटा कि
व्हाट इज प्रो राटा बहुत थोड़ा आसी जे सो प्रो राटा अलॉटमेंट so pro rata allotment refers to proportionate allotment to the shareholders when the number of shares applied by the public is more than number of shares issued by the company. In such case, company may decide to choose to make pro rata or proportionate allotment if he wants that every shareholder gets certain number of shares and no one will return empty handed. जितेबाला नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड माने ओवर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन रे जितेबाला पब्लिक अप्लाई करसी बेसी शेयर आ कंपनी इश्यू करते सी कम शेयर से टाइम रे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी जासी केही भी खाली आता नहीं फिरू से टाइम रे दे में डिसाइड टू मेक प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट. तो एग्जांपल भी गुटा में दे पारो कि इफ कंपनी हैज इश्यूड 100 शेयर्स एंड पब्लिक हैड applied for 150 shares, then this 100 share can be allotted on proportionate basis and the ratio will be 100 by 150, that is 2:3, which means for every 3 shares applied 2 shares will be allotted by the company. And in case of pro rata allotment 3 marks दो हमको. In case of pro rata allotment, excess application money is adjusted towards allotment and subsequent calls if balance is available. तो एतकी हमें कोई परमा pro rata over subscription केस रहे सी तो इटा एगला हमर pro rata जेंटा गुटे frequently आसला क्वेश्चन आए. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमर व्हाट इज forfeiture of share. So forfeiture पचरो छे forfeiture रो जर्नल एंट्री पचरो छे रीइश्यू रो पचरो छे गला थरो आई गेस पकड़ी छे. So what is forfeiture of share? Forfeiture of share refers to the process of cancelling the allotment to the defaulting shareholders. जेन shareholder भूल करी छे defaulting shareholders who has failed to pay amount due on allotment or calls. So forfeiture is the process of cancelling the allotment to the defaulting shareholder who has failed to pay the amount due on calls or allotment. ये भूल कला तार शेयर कैंसिल करवार प्रोसेस के कहा जाए forfeiture. Then second point, at least 14 days notice must be given by the company to that defaulting shareholder before cancelling his shares. After the forfeiture is completed, he will lose all his right. All his right as a shareholder. So the shareholder हिसाब रे सब right lose करवा जहाँ जहाँ तार मन right to vote, right to attend general meeting ये सब right माने lose करवा. तो इटा हो जाए हमार forfeiture. Cancellation of allotment to the defaulting. जी भूल करू छे तर हमें मेंबरशिप आफ्टर गिविंग 14 days नोटिस मल्टीपल चांस देला परे भी से यदि पैसा नहीं दउ छे रेस्पोंड नहीं करू छे त हम तर शेयर कंपनी पाके पावर छे कैंसिल करि परबा. द forfeiture must be done as per the rules given in article of association. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नियम कानून जे से हिसाब रे भी हबार जरूरी है. तापर रहला जर्नल एंट्री. एतले जर्नल एंट्री हवा तार जर्नल एंट्री होई छै इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट. आमे जदी ओपन करिछु कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करिछु. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कैन वैल्यू शॉर्ट क्वेश्चन लगिटा दरकार कॉल्ड अप वैल्यू ऑलवेज रखमा कॉल्ड अप वैल्यू टू शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड कॉल्स इन एरियर अमाउंट नॉट रिसीव्ड. तो एतकी तार बेस एंट्री है. इना जदी बाय चांस सिक्योरिटी प्रीमियम रो भी के देखाबार के चाहू छे तो सेटा मी नेक्स्ट इतार फॉरफिचर रीइश्यू रो एंट्री जन बतामी
से आम डिस्कस करमा तो फॉरफिचर लगे एतकी काफी है तो नरेशन दे देमा बीइंग एतकी नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड देन व्हाट इज रीइश्यू ऑफ शेयर once a share has been forfeited by the company for non-payment of calls or allotment money the share is again issued to another person to collect the amount the balance amount of the shares which could not be collected from the defaulting shareholder the process of issuing the forfeited shares again to another shareholder is known as reissue of share तो reissue of share माने जन शेयर फॉरफिट ही सारी छे से ताके आउथरे इश्यू करवाटा ताके अमाउंट कलेक्ट करा जाई पारे तो या चिन फॉरफिचर रीइश्यू एंट्री थरे में लिखि दोचे कि फॉरफिचर एंट्री हम जस्ट देखला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का यूज एसी रीइश्यू टाइम रे डिस्काउंट दबार लगी तो रीइश्यू एंट्री एसी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल इन डेबिट एसी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट माने सपोज शेयर 10 कॉल्ड अप हितिला हम इटा न्यूमेरिकल एग्जांपल दी परमा 8 मिली थिला 2 नहीं मिली बोली कैंसिल हला तो मैक्सिमम डिस्काउंट आमे इनो दे परमा 8 रो दे परमा सपोज इटा रीइश्यू हला 7 रे तो डिस्काउंट आमे दला 3 तो 8 रो 3 एडजस्ट हे साला परे जन बची गला शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व के ट्रांसफर ही जीवा 8 थिला 3 आमे यूज कला 5 तो इटा गला हमर फॉरफिचर आउ रीइश्यू रो जर्नल एंट्री गोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसी आफ्टर रीइश्यू द बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू व्हिच अकाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट जदि इन सिक्योरिटी प्रीमियम रहू छे हां तो सिक्योरिटी प्रीमियम रो जदि ऑलरेडी रिसीव्ड छे तो हमें कैंसिल नहीं करू एतकी तक नहीं दिए और जदि रिसीव नहीं हिति था इथरे जदि थिता बोले हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैंसिल करी पारि थिता ने आज नेक्स्ट टाइम में व्हाट इज security premium reserve or what is share premium so when pala tara guru gote question है what do you mean by share issued at par तो share can be issued at par at discount not discount तो allowed नहीं से share can be issued at par or at premium so if a share is issued at its face value or nominal value it is known as share have been issued at par 10 रो फेस वैल्यू रो शेयर जदी 10 रहला तो हम देखो हम शेयर्स हैव बीन इश्यूड एट पार तो इनो सिक्योरिटी प्रीमियम रो सिचुएशन अराइज नै हुए इटा हम दुटा पॉइंट लिखी पारमा बट व्हाट डू यू मीन बाय शेयर इश्यूड एट प्रीमियम तो व्हेन ए शेयर इज इश्यूड एट ए प्राइस व्हिच इज above its face value the extra amount received over face value or par value is a capital profit for the organization because such profit is not earned in the regular course of business and such capital profit is transferred to a special account called security premium reserve account which will definitely show credit balance and will be shown under the heading of reserve shareholders fund sub heading of reserve surplus in the balance sheet so जेतबेले शेयर रो वैल्यू 10 है सेटा 12 रे इश्यू होचे तो जे एक्स्ट्रा 2 टका मिलला इटा होचे गुटे कैपिटल प्रॉफिट एंड इटा के हमें केन के पठासु सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के तो तार एंट्री हमें केनता लिखि परमा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड सपोज 5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 तो इटा ऑलवेज किछि नहीं कहतली इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट इटा ऑलवेज अलॉटमेंट स्टेज रे ही शो करा जायसी देन इधर कोटे क्वेश्चन केबे नहीं आसवरतली तो व्हाट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आसु और व्हाट इज शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम आसु हमर आंसर इटा ही रहबा या प्रीमियम ऑन शेयर इश्यू इटा ही आबा देन हमार सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रो पांचटा पर्पस दीजिए तार यूटिलाइजेशन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट 5 स्पेसिफाइड पर्पस तो मे भी दे पारे जाए तो बाकी एग्जाम रे टिके क्वेश्चन आसी जे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो दे ही पारे तो एज पर सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द फॉलोइंग 5 पर्पस
आम खाली सोर रखू पहला फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन buyback of share, and for issue of fully paid off bonus share. तो सो रखो PBB for writing of preliminary expense, loss on buyback of share, fully paid off bonus share, and for writing of discount on debenture, for writing of premium on redemption of debenture and preference share, or underwriting commission, brokerage etc. ये लीगल खर्चा थी से ताके एडजस्ट करवा लगी भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज है। तो पांचटा पॉइंट अच्छे एनी 2 to 3 पॉइंट्स हमें सो रखी पारमा मोर हिसाब रे पहला तीनटा इजी रहबा PBB बोनस शेयर बायबैक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या जेतले रिडम्पशन प्रीमियम रे होउ छे, डिस्काउंट रे डिवेंचर इश्यू होउ छे, प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम रिडीम होउ छे, या जन शेयर इश्यू कला जन कागज पत्र खर्चा लीगल खर्चा होउ छे, अंडरराइटिंग कमीशन ब्रोकरेज सते लगी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के एडजस्ट करवा लगी यूज करी पारबो। तो इटा हमर प्रोराटा फॉर फ्यूचर रीइश्यू ई सब जिनिस हमर हे गला याचिन खाली लास्ट हमर एमओए एओए आउ प्रोस्पेक्टस तीनटा जिनिस जदी भी 9 बही रे कहीं 2 मार्क्स दउ छे तो दुई दुई लाइन हमें देखि दी था बुझी था तर बाबद रे। सो एमओए इज द फर्स्ट और प्रिंसिपल legal document without which a company cannot be registered. So preparation of memorandum of association is mandatory and it is required to be filed with registrar of company while taking registration. It has 5 clause: name, object, capital, liability, situation. In fact 6 clause out of it is association clause. तो इटा में 2 मार्क्स पाई पारमा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द फर्स्ट इंपोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट व्हिच डिसाइड्स द स्पीयर्स ऑफ एक्टिविटीज व्हिच लिमिट्स अपॉन द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी एंड विदाउट व्हिच ए कंपनी कैन नॉट गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। जेंटा बाउंड्री डिसाइड करसी व्हिच डिसाइड्स द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विथ इट्स आउटसाइडर्स ताकि हमें बोलसु मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेतरे 6टा क्लॉज थिसी: नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, रजिस्ट्रेशन और सिचुएशन क्लॉज, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। मोर देन इनफ है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द सेकंड इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स द इंपोर्टेंट और इंटरनल रूल रेगुलेशन। एटा के हम सो रखू इंटरनल रूल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी और इंटरनल रूल रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, and it is a subsidiary document to the memorandum of association. इटा मैंडेटरी है, एओए ऑप्शनल है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं रखला भी चलबा। देन अला प्रोस्पेक्टस। When a public company wants to issue shares and raise money from the general public, it's a document, it's an offer document which is used as an advertisement to let the people know about the future prospects of the company, who have been associated with the company, who are the promoters, who are the directors, what are its prospects, in which line the business has been engaged, how much return on investment they are expecting in upcoming years. Such information in order to attract the potential investor, prospective investors are specified in the document which is called prospectus. So, there are different kind of prospectus or deemed prospectus, self prospectus, a breach prospectus, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो कंटेंट बढ़ावा लगी हमको दिया जाए पारे हमें। तो एतके ये गला हमर तीनटा इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो इतर नु बेसी तो शेयर कैपिटल रे थियरी नहीं। तो इतर पर हमें आछिन जेंटा 16 17 18 रे प्रैक्टिकल आसी छे से एग्जाम क्वेश्चन करम। सो एवेगा मी जेन 18 17 16 रो शेयर कैपिटल जेन क्वेश्चन आसी छे सेटा हमें डिस्कस करमा। सो 18 रो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आइसथिला। से कहे महांती कंपनी लिमिटेड इश्यूड 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each
पेबल टू ऑन एप्लिकेशन तो नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर इश्यू कर 25,000 इक्विटी शेयर एप्लिकेशन रे 2 अलॉटमेंट रे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम तो फर्स्ट कॉल रे 3 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल रे 2 तो टोटल हमर 12 होचे माने 10 + 2 तो ये जगह रे 3 + 2 हमें जानला केनता फेस वैल्यू 10 है अब हमको कोइजे टोटल अमाउंट केते किछि नै दिसे कहला एप्लिकेशन रे 2 अलॉटमेंट रे 5 फर्स्ट कॉल रे 3 सेकंड कॉल रे 2 वाला तो टोटल जदी हमें मारी दोछु 12 होचे 5 2 7 3 10 12 होचे फेस वैल्यू तो 10 थी तो एक्स्ट्रा 2 रुपीस सिक्योरिटी प्रीमियम के जीवा एंड अलॉटमेंट रो साइट रे से लिखि दिथला इंक्लूडिंग प्रीमियम माने इटा ही 3 + 2 रे अच्छे देन एप्लिकेशन वर रिसीव्ड फॉर 20,000 इक्विटी शेयर ऑब्वियसली अंडर सब्सक्रिप्शन है तो प्रोराटा सिचुएशन ही नहीं है राइज जबर allotment was made in full all the calls were made amount were duly received except 100 share on which final call is not received 100 शेयर रे हमको फाइनल कॉल नहीं मिली पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन मिल जे तो बहुत ही सिंपल है सबकनु पहले हमको जेतु एप्लीकेशन आसी जे 20,000 शेयर लगी हमें इश्यू कला डजन मैटर तो पहला तो इजी पॉइंट हमर एटा का करी हला याचन सेडे तले फुल क्लास वीडियो अपलोड हवा से टाइम रे ये एंट्री कहाँ करी ऐसी हमें बुझमा तो बैंक टू इक्विटी शेयर पहला पैसा हमको मिलला बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000 into 2 40,000 देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल सेम 40,000 देन अलॉटमेंट रो एंट्री एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट रो अच्छे एंड बार बार कोजे सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू स्टेज रे ऐसी एंड किछि के कोइतले अलॉटमेंट रे हमें मानसो इन तो कोई भी दीजिए अलॉटमेंट बोली तो पहला ड्यू एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जस्ट के आगरो तार थ्योरी हमें देखला तो 20,000 into 5 1,60,000 40,000 मी नरेशन नहीं लखबार बट तो मैंने समझते नरेशन लखबो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन एतकी 20,000 शेयर्स बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू ये सब जिनिस मान लखबार जरूरी मीनो टाइम लगे ने लखबा देन बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1 लाख कारण डिफॉल्ट किछि नहीं देन फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना शेयर 20,000 into 3 60,000 बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 60,000 सिमिलरली फाइनल कॉल रे 100टा शेयर रे डिफॉल्ट जने करी तो पहला ड्यू एंट्री हमें मारमा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 into 2 कैलकुलेशन भी न देखे परले भल 20,000 into 3 बोली बड़ी जगह जड़े नहीं दे हमको फाइनल कॉल रो पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 40,000 ड्यू हितला बट जड़े 100टा शेयर रे फाइनल कॉल नहीं देला माने फाइनल कॉल थिला हमर पाखे 2 रुपीस तो 200 छाड़ी किना जेना कॉल्स इन एरियर के गला बाकी सबू हमको मिली जे 39,800 तो एतकी कले हमको आराम से 8 मार्क्स मिली थिला 2018 रो क्वेश्चन तो बहुत ही बेस लेवल रो क्वेश्चन थिला किछि भी नहीं थे एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम कांसेप्ट टेस्ट करवार छोड़ा से किछि ने ड्यू रिसीव ही थिला सो नेक्स्ट हमें देखमा 2017 रो एग्जाम रे असला क्वेश्चन जेंटा एज कंपेयर टू 2018 तो बेटर ही थिला बिकॉज से हमको बैलेंस शीट भी बनाबार कोई छे तो सेटा टिके हमें देखि दो कि सनशाइन लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर 20,000 इक्विटी शेयर से इशू कला एट 10 each फेस वैल्यू 10 थिला सिक्योरिटी प्रीमियम 2 जीवा अमाउंट इज पेएबल ऑन 2 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम माने इटा 3 + 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल गुटे ही कॉल अच्छे तो इटा गला हमर 10 + 2 12 गला एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर
20,000 shares and out of which 2,000 were rejected. It is Sunshine Limited 2017 रो लॉन्ग क्वेश्चन पड़ी थिला तो सनशाइन लिमिटेड इशू 20,000 तो जन 20,000 इशू कला एप्लीकेशन असला 22,000 शेयर्स लगी से विथ्रू 2,000 हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देला एंड रेस्ट वेर अलॉटेड ऑन 100% बेसिस माने रेस्ट बचले भी 20,000 शेयर के 20,000 शेयर दिया गला 100% बेसिस रे दिया गला all the amounts were duly received except the call money on 500 शेयर 500 शेयर रे हमको ये 5 टका फाइनल कॉल नहीं मिलला एंड दीज वर रीइश्यूड लेटर इता के फिर हमें रीइश्यू कला कैन प्राइस रे 6 रुपीज रे एज फुल्ली पेड माने रीइश्यू प्राइस 10 टका रहला जिनता 2 शेयर कैपिटल हवा सेटा 10 हवा पास द जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी तो ध्यान से देखो पहला हमको एप्लीकेशन असला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कहते 22,000 इंटू 2 कारण एप्लीकेशन रे 2 आसी छे तो 44,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड देन ड्यू हला इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड 44,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमें 2000 रिजेक्ट करिछु माने 20 के का देछु तो ड्यू 40,000 हला टू बैंक जन 2000 वाले को हमें रिफंड कर देला रिजेक्ट कर देला तो ताको ताकर पैसा फेर देला तो एटा ही गला हमर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ड्यू तापर अलॉटमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम आया तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड 20,000 into 5 तो 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 into 3 60,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000 into 2 40,000 तो नेक्स्ट इधर रिसीव एंट्री इधर भी किसी डिफॉल्ट नहीं ना बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1 लाख इटा अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गला देन गुटे ही कॉल अच्छे तो पहला ड्यू एंट्री मारमा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख आउ लास्ट बैंक अकाउंट डेबिटेड जेतु इन 500 into 5 नहीं मिली एरियर अच्छे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली केतेटा शेयर रे 500 टा शेयर रे 5 माने 2500 नहीं मिली 97,500 मिली तो इतना हमर हे गला अप टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक एंट्री या जे नाम तार शेयर फॉरफिट करमो तो शेयर फॉरफिट कले हमें आगे पहला चेक कर दोथुमा कि प्रीमियम रिसीव्ड ही छे कि नहीं रिसीव ही छे प्रीमियम रिसीव नहीं थिले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैंसिल हवा डेबिट हवा इन से जेतु खाली फर्स्ट कॉल रे डिफॉल्ट करी छे अलॉटमेंट दी छे माने प्रीमियम हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड तो कैन नॉट बी कैंसिल तो इजी हे गला हमर लगी तो फॉरफीचर रो एंट्री होई छे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड जेतकी मिली छे टू कॉल्स इन एरियर जेतकी नहीं मिली तो इटा थिसी ऑलवेज कॉल्ड अप वैल्यू जस्ट कहली केते हमें डाकिछु पूरा 10 टका का डाकिछु 12 थिले भी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम केतेटा शेयर रे 500 टा शेयर रे डिफॉल्ट हिजे तो 500 into 10 5,000 कॉल्स इन एरियर 2500 500 into 5 शेयर फॉरफिटेड भी 2500 बिकॉज हमको मिली छे तो 7 रुपीज बट इटा के हमें कैंसिल नहीं करू तो फेस वैल्यू पार्ट खाली देखो 2 + 3 5 into 500 2500 तो इटा हमर हे गला फॉरफीचर एंट्री फॉरफीचर पर आछि नाम मारमा रीइश्यू रो एंट्री तो रीइश्यू इज 6 रे तो रीइश्यू रे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल केते रे 10 रे हिजे फुल्ली पेड अप तो 5,000 बैंक रे 6 रे हिजे 500 into 6 3,000 तर माने बेन डिस्काउंट हिजे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट यूज हला 2,000
तो हमर पाखे शेयर फॉरफिटेड रे थिला 2500 यूज हला 2000 तो बैलेंस बची चे 500 तो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 500 केनता कि ना हला थिला 2500 यूज गला 2000 तो बचला 500 जेंटा कैपिटल रिजर्व के हमर गला। तो याचिन गुटे पेज रे हमर हमें सब देखि देला याचिन हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट अगर स्पेस रो टिके इटा अछि गोटे एनीवेज मी पहला बैलेंस शीट के जीवार आगु केनता कि ना हमें बैलेंस शीट इजीली प्रिपेयर करि परमा से जिनिस ऊपर से आइडिया टा देमी कि हमें पहला जिन टेम्पररी अकाउंट माने अच्छे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल काटी देला कॉल्स इन एरियर डेबिट थिला कॉल्स इन एरियर क्रेडिट थिला काटी देला शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट थिला 2500 इनो डेबिट हला 2000 इनो डेबिट हला 500 काटी देला। तो हमर पाखे जदी हमें यहाँ चिन नोटिस करमा कि जन माने नाई कटी किना बची गले तार का बैलेंस शीट रे दिसबा। तो की अछन बैंक 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 सब बैंक मान के जुड़मा एसेट साइड रे देखामा शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल सब शेयर कैपिटल हमें जानी चुके न दिससी बैलेंस शीट रे शेयर होल्डर्स फंड रे एंड ई जगह रे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और ई जगह रे कैपिटल रिजर्व ई माने दिसबे रिजर्व सरप्लस रे। तो ई बेसिस रे हमें सब बैंक मान के जदि पहला टोटल करी दोछु देन बिना स्पेस नहीं न तो इनो देखू तार फंडाटा जानबार जरूरी है सब टेम्पररी अकाउंट क्लोज हो गला तो जते बैंक अच्छन जदी ऐड कर दमा 44000 प्लस हला 4000 माइनस हला 40000 सब बैंक रो बैलेंस मान के हम जदी ऐड करमा 40000 प्लस 1 लाख then 97 500 इनो बैंक डेबिट अच्छे देन इसे अगर 3000 री इश्यू टाइम रे तो टोटल हमर हे गला लाखे 40 2,40,500 इटा हो हमर बैंक रो बैलेंस। तो आम ई जगह रे बैलेंस शीट रे आम हॉरिजॉन्टल भी करि पारू वर्टिकल भी करि पारू मैं सजेस्ट करमी शेड्यूल 3 हिसाब रे आम करमा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रे बैंक बैलेंस आम देख देला 240,500 सब बैंक के आम ऐड कर देला सब टू शेयर कैपिटल के हमें जो जुड़मा तो सब शेयर कैपिटल मान के जुड़ले इनो हला शेयर कैपिटल 40 ई जगह शेयर कैपिटल 60 ई जगह इरेज कर दीजिए शेयर कैपिटल 1 लाख देन ई जगह शेयर कैपिटल 5000 डेबिट हला कैंसिल हला बट फिर पले हला तो प्लस माइनस नो इफेक्ट आउ हमर टोटल शेयर कैपिटल ई जगह रही गला 2 लाख एक तो इनो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 एंड ई जगह कैपिटल रिजर्व 500 तो इस साइड टोटल भी 240,500 इस साइड भी टोटल 240,500 तो जेना मैं कहली सब टेम्पररी अकाउंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल इता के उड़े दमा बैंक रहबा शेयर कैपिटल रहबा सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व रहबा सता के ऐड करी ना इता के हम इन हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आई जगह शेयर होल्डर्स फंड एतकी हमें दले आराम से ही परवा इता के हम रिजर्व सरप्लस रो हेडिंग रे रखी पार।
तो इटा 2017 रो क्वेश्चन जेंतरे टिके डिफिकल्टी लेवल थिला। सो एबे हम लास्ट क्वेश्चन जेटा 2016 रो प्रैक्टिस करमा जेंटा ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट अच्छे 2017 जन सनसाइन लिमिटेड रो क्वेश्चन कराली बस स्लाइटली डिफरेंस इटा है कि सेना जन ओवर सब्सक्रिप्शन हितला सेटा के रिफंड करा हितला और 2016 रो क्वेश्चन रे जेंटा ओवर सब्सक्रिप्शन हिचे सेटा के प्रोराटा करा हिचे। तो जे हम जानछु ओवर सब्सक्रिप्शन रे या तो प्रोराटा अलॉटमेंट करा जिबा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट या तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड करा जिबा। बट फंडा हो जे कि जते बेले ओवर सब्सक्रिप्शन रे प्रोराटा करा जायसी रिफंड रे किछ नै ना टू बैक कर दमा मैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी के रिफंड कर दमा इना एक्सेस एप्लीकेशन मनी के अलॉटमेंट या सब्सिक्वेंट कॉल्स रे एडजस्ट करा जायसी केते अवेलेबल अछि अमाउंट देखि। तो ई जगह रे सेटा के हमको खाली एक्स्ट्रा जिनिस ध्यान रखवार पड़बा अदरवाइज सॉल्यूशन रे किछि चेंजेस हमर नै हुए। तो नॉर्मल क्वेश्चन अछि कि 20,000 इक्विटी शेयर इश्यू करा हिचे साडू एप्लीकेशन 25,000 शेयर्स लगी आसी जे एप्लीकेशन रे हमर 2 टका अलॉटमेंट रे 3+2 सेनो गुटे कॉल रे का 5 थिला ना फर्स्ट कॉल 3 और सेकंड कॉल 2 अछि। देन प्रोराटा बेसिस रे अलॉटमेंट करा गला फाइनल कॉल जने नै दे 200 टा शेयर रे सेतिले तार शेयर के फॉरफिट करा हिचे एंड री इश्यू करा हिचे एट 7। तो एतकी रही हमर पाखे क्वेश्चन अच्छे। तो हमें स्टार्ट करमा इतर सॉल्यूशन सबको नु पहला तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हला। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 25,000 इंटू 2 तो 50,000 देन ड्यू एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल जेंटा कि 40,000 बिकॉज ड्यू तो हमर 20,000 हिसाब रे हवा 20,000 इंटू 2 हिसाब रे जेन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी सेटा रिफंड नहीं किना सेटा एडजस्ट हो जावा अलॉटमेंट संगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड 10,000 देन हमर सिक्योरिटी याचिन अलॉटमेंट स्टेज रो ड्यू हवा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड 20,000 इंटू 5 3+2 थिला प्रीमियम इंक्लूड किना 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 माने जन 3+2 रो अरेंजमेंट थिला एतकी हला ड्यू स्टेज रे ई जन आगरू एडजस्ट ही सारी जे तार किछि इफेक्ट नै आसे। बैंक स्टेज रे तार फरक पड़बा कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हमें ड्यू कराना लाखे बट अगर ऑलरेडी 10,000 मिली सारी जे तो हमें याचिन 90,000 ही शेयर होल्डर कहबा हमें एप्लीकेशन स्टेज रे का एक्स्ट्रा 10,000 दे दिथिलु एप्लीकेशन रे 40 एडजस्ट हितिला अलॉटमेंट 10 एडजस्ट ही सारी जे याचिन लाखे ड्यू कराला भी हमें 10,000 काटी के ना 9,000 का पेमेंट करम। तापर फ्लैट ही होचे जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 into 3 60,000 then back to equity share first call same 60,000 second call entry ache equity share second and final call debited 40,000 to equity share capital 40,000 पहला ड्यू एंट्री बट ये अगर ऐसे 200 टा शेयर हमको फाइनल कॉल 2 टका नहीं दी तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल तो डेबिट ड्यू ही 40 तो कैंसिल भी 40 हवा बट इस जगह हमको 200 शेयर 2 रुपीज नहीं मिली माने 400 नहीं मिली तो मिली 39,600 तो एतकी हमर तो एप्लीकेशन रिसीव ड्यू रिसीव एंट्री ही गला याचिन हमें फॉरफीचर एंट्री जते बेला करमा फॉरफीचर 200 टा शेयर होचे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर फॉरफिटेड 2 कॉल्स इन एरिया तो 200 टा शेयर रो 10 टका कॉल वैल्यू तो 2000 रे कैंसिल हवा कॉल्स इन एरिया 400 थिला मिली 1600 प्रीमियम जेहेतु ऑलरेडी रिसीव्ड अच्छे अलॉटमेंट स्टेज रे प्रीमियम रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड हाउएवर जदी भी से 3 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 10 टका देइछे बट से भितरु 2 टका हमर
कैंसल नहीं पारे बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड। तो यहाँ हो गला तार फॉरफिचर एंट्री एंड रीइश्यू एंट्री रे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 200 इंटू 10,000 रीइश्यू ही 7 रे माने 1400। तो डिस्काउंट लगे आम यूज के कला 600। तो आमर पाखे शेयर फॉरफिटेड रे थिला 1600 यूज हला 600। तो आमर पाखे कैपिटल रिजर्व के जाउचे 1600 थिला डिस्काउंट ऑन रीइश्यू देवार लगी 600 गला पर 1000 टका आमर जीवा कैपिटल रिजर्व के। तो लास्ट एंट्री आमर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व 1600 माइनस 600 1000। तो इतकी तक तो किसी डिफिकल्टी आमर नहीं न बढ़िया जेन बैलेंस शीट भी हमको बनाबार के कही दिला। तो बैलेंस शीट जनता की प्रीवियस नंबर में कही दी सबू टेम्पररी अकाउंट के आम काटी देमा। टेम्पररी अकाउंट एज इन एप्लिकेशन काटमा अलॉटमेंट काटमा फर्स्ट कॉल काटमा सेकंड कॉल काटमा देन इने जन टेम्पररी अकाउंट गला पर बचला बैंक बची 50,000 90,000 60,000 39,600 1400। तो इतकी यदि आम काउंट करूँ 50 90 140 2,41,000 हूँ आमर यदि बैलेंस शीट आम बनाऊँ। तो बैंक रहा यदि आमर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंस हूँ आमर 2,41,000। सब बैंक के आम जॉइन करदेला। देन सब कैपिटल वन के जदि आम ऐड करूँ इनर तो टू इक्विटी कैपिटल 2000 डेबिट इटा फॉरफिट होता इटा रीइश्यू होता आइले गले कैंसल किसी इफेक्ट नहीं पड़े। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल इन 40 एप्लिकेशन स्टेज रे अलॉटमेंट स्टेज रे आमर 60 फर्स्ट कॉल स्टेज रे 60 सेकंड कॉल स्टेज रे 40। तो 40 60 60 40 टोटल है 2 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख कही 4 लोग ही रहे बैंक रहा इक्विटी सेक्टर रहा सिक्योरिटी प्रीमियम रहा कैपिटल रिजर्व रहा। कैपिटल रिजर्व के गला 1000 सिक्योरिटी प्रीमियम के गला 40। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40 कैपिटल रिजर्व 1000। तो इस साइड भी टोटल 2,41,000 इस साइड भी टोटल 2,41,000। तो इतकी ही बैलेंस शीट रे ट्रिक थिला। नेक्स्ट अब आम डिवेंचर थ्योरी डिस्कस करूँ। शेयर कैपिटल ऑलरेडी जहाँ थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बनी पार्बा एग्जामिनेशन सेटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। अब आम नेक्स्ट 10-15 मिनट डिवेंचर चैप्टर ऊपर किसी डिस्कस करमा। हाउएवर तार वेटेज बहुत कम रही बट ई पर्टिकुलर 2025 सीएचएससी एग्जामिनेशन रो वेटेज रो किसी इंपोर्टेंस नहीं रही आम देखी सारा न। एफे मेरे भी वर्किंग कैपिटल जन प्रैक्टिकल देला केबे तक नहीं आसती से टाइप रो जिनिस। तो आम डिवेंचर लगे टिके रेडी रहना। सो पहला व्हाट इज डिवेंचर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिवेंचर फीचर ऑफ डिवेंचर व्हाट इज डिवेंचर रे कमे फीचर कहि देबे एंड बाकी जन टिके तार कांसेप्ट अछि टिके टिके आम देखिते जी नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। तो गोटे कंप्लीट आइडिया आम पाई पारमा रिगार्डिंग डिवेंचर। सो व्हाट इज डिवेंचर इट इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ए कंपनी व्हेन कंपनी वांट्स ह्यूज फंड। One source of finance is equity, another source of finance is preference, and the third source of finance, the long-term source of finance, which is debenture. पैसा जितने दरकार थे सी ह्यूज सम कंपनी रो प्लांट मशीनरी तार मॉडर्नाइजेशन ग्रोथ एक्सपेंशन एस्टाब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस तार बिजनेस रो स्केल के से लार्जर कराबार के चाहे ताकि फंड दरकार पड़सी। तो से लगी कंपनी अदर देन इक्विटी फॉर्म रे बिना ओनरशिप डाइल्यूट करी उधारी नहीं कि ना आम नॉर्मली उधारी लगे हमें
बैंक ऊपर डिपेंड करसु बट से बैंक के भी जीवार के नहीं चाहेबार आ याडू पैसा लगी ओनरशिप भी डाइल्यूट करबार के नहीं चाहेबार से केस रे पब्लिक नु जनरल पब्लिक नु जते बेले उधारी निया जाय से विदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आसी पारे ताके कह जाय से डिवेंचर सो डिवेंचर इज व्हाट डिवेंचर इज एन acknowledgement of debt taken by the company. So what is debenture? Debenture is the debt acknowledgement of debt taken by the company. Company उधारी नहीं चे बोली डेट नहीं चे बोली जेन एक्नॉलेज करूजी निजे recognize करूजे निजे एग्री करूजे ताके क्वेश्चन एक्नॉलेजमेंट इट्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम पब्लिक सेकंड पॉइंट इट्स ए नॉन करंट लायबिलिटी बिकॉज इट्स मैच्योरिटी पीरियड is more than 1 year. It's a long term liability, so it is shown in the heading of non current liability in the balance sheet. Then interest on debenture is a charge against profit, which means even if the company earns profit or suffers loss, it will have to pay a fixed percentage of interest periodically to the debenture holder, which is basically the income for the debenture holder. It is their return on investment. So interest on debenture, which is a fixed percentage, it's a fixed percentage ta जन डॉक्यूमेंट रे लिखा है जैसे ताके को आ जाए सी डिवेंचर सर्टिफिकेट. सो डिवेंचर जहाँ डिवेंचर सर्टिफिकेट था जेंडा सर्टिफाई करसी दैट कंपनी हैज टेकन लोन बाय इशूइंग डिवेंचर एंड when a company has borrowed and general public has lent money to the company. So say debenture certificate terms, debenture certificate or debenture contains all the terms and conditions regarding issue of debenture. What are the terms and condition? The amount of debenture, the maturity period, kete baras pare maturity hava, interest percentage, kete rate of interest, whether it is secured or unsecured types of debenture, what is the frequency of interest payment in each 6 months or annually or in 3 months, ये सब जिनिस टर्म्स कंडीशन दिखाई थी. तो ये जहाँ पॉइंट्स में कहली आम फीचर ऑफ डिवेंचर भी लिखि पारमा कि डिवेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी व्हिच इज डिवेंचर सर्टिफिकेट ओनली. So debenture or debenture certificate contains terms and condition of issue of debenture, its amount, its maturity period, interest percentage, whether they are secured or not, the frequency of payment of interest. Is of jinis. Debenture can be issued at discount, par or premium. Debenture premium रे भी issue ही परवा माने 100 रे 110 रे, discount रे भी परवा माने face value रे तोले 95 रे, par रे माने 100 रे भी परवा. It can be issued at discount, par or premium, but it can be redeemed only at par and premium. बाकी फिराला वाला हमें या तो par रे फिरामा और premium रे फिरामा, discount रे redeem ही नहीं पारे. तो एते पॉइंट जन में कहली कि इट्स ए नॉन करंट लायबिलिटी सब जिनिस मोर देन एनफ है डिवेंचर रो फीचर 3 मार्क्स सिक्योर करवा लगी. देन next point, what are the types of debenture? So types of debenture on the basis of security point of view secured, and I guess it FMA and already मैं कही सारी है. Secured debenture के mortgage debenture भी कहा जाए तो नाम चेंज कले गुनली माने हम unsecured के naked debenture भी कहा जाए. So what is secured debenture? When debenture is issued by a company by creating charge on its assets, or when a company issues debenture take loans from the public by creating charge on its asset, it is called secured debenture. It can be secured by fixed charge or floating charge. What do you mean by fixed charge? When charge is created on the fixed asset or the asset on which charge has been created
is specified, there is no doubt over it that upon which asset charge have been created by the company, that is called debenture secured by fixed charge. Whereas charge is created upon the general asset of the company including current assets, it is called debenture secured by floating charge. So it have 2 marks लिखि पारम. कंपनी उधारी नउछे बदलार निजर एसेट ऊपर चार्ज क्रिएट करूछे ताके डिवेंचर सिक्योर्ड बाय फिक्सचर डिवेंचर सिक्योर्ड डिवेंचर कहूछु. बट जदि सेटा फिक्स्ड एसेट स्पेसिफाई कर देला कि मोर बिल्डिंग का कल के जदि मी पेमेंट नहीं करि पारली तमर ही जीवा तो सेटा फिक्स्ड चार्ज एंड एसेट स्पेसिफाई नहीं करी मोर एसेट खाली तमर 10 लाख रो एसेट तमर हबा बोली कि दैट इज फ्लोटिंग चार्ज. सो सिक्योर्ड डिवेंचर जनरली डिवेंचर आर सिक्योर्ड. इटा गुटे पॉइंट हम ऐड करि परबा. जनरली डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड. But unsecured debenture kana not lage na likhe dama कि when company issue debenture without creating any charge on its asset, it is known as unsecured debenture. Only highly reputed company enjoying good credit worthiness, good reputation can issue unsecured debenture. And there is no need to create any charge. So it is our unsecured or naked debenture. Its other name is naked debenture भी लिखी पारू. Then from record point of view, bearer debenture এটা এফএমআর আমি কইছে and registered debenture. So bearer debenture which can be transferred easily merely by from one person to another by a simple delivery which acts as a negotiable instrument. मैं धरे देली ताके. So the person whoever is holding or bearing that instrument will receive the interest on due date and will get the redemption amount on the due date. So there is no need to intimate the company regarding changing of ownership, and there is no need to bring any changes in the record of debenture holder by the company. किसी नागारे change नहीं हुए. But whereas registered debenture, there is a proper procedure to be followed by the debenture holder as well as company. So when a debenture holder transfers the debenture on behalf of another person, he will have to intimate the company regarding the change in ownership so that his name will be struck up and the person, the transferee's name will be included in that. So here the debenture cannot be transferred, ownership cannot be transferred from one person to another by a simple or mere delivery. There is proper compliance requirement is required to be fulfilled. So हमको सनो there is need to bring changes in the record of debenture holder. Then which conversion rule, convertible, non-convertible, same our preference share like same है कि debenture which can be converted into equity share at the time of maturity is known as convertible debenture. It can be fully convertible debenture or partly convertible debenture. And agreement agro hitisi ita debenture issue time rate terms condition रे लिखा hitisi whether it is partly convertible, fully convertible, or in the conversion of one debenture how many equity shares will be awarded. So ratio भी agro लिखा hitisi. Non-convertible which cannot be converted into equity shares. तो इटा वाला हमार convertible, non-convertible, bearer, registered, secured, unsecured, redeemable, irredeemable या जाके हमें perpetual debenture भी बोल सो. So redeemable debenture are those debenture which can be redeemed or refunded. The capital can be refunded after a certain period of time which has been mentioned in the debenture certificate. तो केते बरस पर रिडीम हवा रिटर्न हवा सेटा डिवेंचर सर्टिफिकेट रे लिखा हिचे ताके बोलसो हमें रिडीमेबल डिवेंचर. इट कैन बी रिडीम्ड एट पार और इट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम बट नॉट एट डिस्काउंट. तो दुईटा पॉइंट हमर हे गला डेफिनेशन कि पार रे हवा कि प्रीमियम रे हवा. आ केना लिखा हितबा डिवेंचर सर्टिफिकेट रे लिखा हितबा. इरिडीमेबल और परपेचुअल डिवेंचर आर दोज डिवेंचर व्हिच कैन नॉट बी रिडीम्ड बाय द कंपनी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी. But if the company wants, before the winding of event, it can redeem to those debenture holder. जदि आगरू चाहबा तो करी पारबा, but इतर specified नैनो की तर maturity period करा till the company is alive. Or redeemable debenture are those debenture which are not to be redeemed during the lifetime of the company. Its maturity period has not been specified in the debenture certificate. But at the option of the company, debenture can be redeemed if the company feels so. तो इटा हेगला हमर irredeemable debenture. तो हमर 8टा कैटेगरी हेगला. आगुटे भी बहिरे दीजिए फर्स्ट डिवेंचर रैंकिंग और प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट डिवेंचर सेकंड डिवेंचर तो कणा ऐसी द सिक्योर डिवेंचर वही पार्ट है जते बेले सेम बिल्डिंग के सपोज मुई एज ए चार्ज क्रिएट करू छे दुईटा डिफरेंट क्लास ऑफ डिवेंचर लगी तो
जिते बेले कंपनी बंद होउछे से एसेट के सेल करा जाउछे पहला जन पैसा आसबा मतलब जन पैसाटा रियलाइज हवा पहला से मन को उधारी क्लियर करा जीवा जन मन को से सेम क्लास ऑफ एसेट चार्ज क्रिएट करिकिना उधारी जहार नु निया जाइथिला तार माने बिल्डिंग यदि 20 लाख रो अच्छे मुई दुईटा क्लास ऑफ डिवेंचर ऊपर सेम फर्स्ट टाइम थोड़ा डिवेंचर इश्यू करली सेकंड टाइम थोड़ा डिवेंचर इश्यू करली सेम बिल्डिंग का मुई दुई थर चार्ज क्रिएट करी छे इतानु 8 लाख नहीं छे इतानु 5 लाख नहीं छे तो इटा के बिकली आज 20 लाख रियलाइज होला पहला इता के पेमेंट हवा तार पर जदी कच्ची बचला इता के रियलाइज हवा तो इता के कहमा फर्स्ट डिवेंचर प्रायोरिटी रैंकिंग बेसिस रे ताके फर्स्ट प्रायोरिटी दिया होला इता के कहमा सेकंड डिवेंचर सो on the basis of ranking or priority sometimes same class of asset is created charge for two or more different class of debenture so at the time of or at the event of winding up when the asset is sold and amount is realized debenture holder to whom the asset was or from whom the loan was taken first or to whom upon whom the charge was created first they will be paid first and if any amount is left if any balance is available even after that then that will be repaid to the remaining debenture holder who are called second debenture तो किछि बचला माने एसेट बिकला जेंडा पहला आला सेडा इमान को दिया हला जेमन को पहला उधारी नि आइथिले इता के कोआ गला फर्स्ट डिवेंचर सेकंड डिवेंचर लास्ट याचिन difference between shareholder debenture holder या difference between shares and debenture important है किसी नहीं shareholder are the owner of the company debenture holder are the creditor of the company shareholder मन को dividend मिलसी debenture holder मन को interest मिलसी dividend होचे appropriation of profit interest होचे charge against profit हो कि नहीं हो मिलवा share holder मन को dividend फिक्स्ड नहीं था आम मेनली इक्विटी सेंस रो लिखुछु डिवेंचर रो इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड थिसी शेयर डिवेंचर रे कन्वर्ट हे नहीं पारे डिवेंचर शेयर रे कन्वर्ट ही परवा शेयर होल्डर क्या मैं शेयर होल्डर फंड रे देखासु बैलेंस शीट रे इता के नॉन करंट लायबिलिटी रे देखासु शेयर होल्डर रो वोटिंग राइट्स अच्छे डिवेंचर होल्डर रो वोटिंग राइट नहीं डिवेंचर होल्डर के आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड ताकू ताकर प्रिंसिपल रिपे करा जैसी इक्विटी शेयर होल्डर थ्रू आउट द लाइफ रिपे नहीं हुए डिवेंचर होल्डर यूजुअली सिक्योर्ड थिसन शेयर होल्डर अनसिक्योर्ड माने चार्ज क्रिएट करा नहीं जाए तो एंता बहुत पॉइंट बाहरवा सिंपल पॉइंट आम टार्गेट करूँ ओनर क्रेडिटर डिविडेंड इंटरेस्ट वोटिंग राइट डोंट हैव वोटिंग राइट तो एतकी आम आराम से पाई पारुछन तीनटा पॉइंट तो इतार संगे शेयर्स कैपिटल रो आउ डिवेंचर रो जबकि एग्जाम लगी जरूरी हे गला कांगड़ा बेसिक टाइम नेनो एजेंडा इधर परे भी रही होजे डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी जर्नल एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू इटा माने केबे देइने आ इतकी भी प्रोबेबिलिटी लागबार की आसबा जति भी आसुचे हमर पाखे ऑप्शंस रहबा करबार लागि तो प्रैक्टिकल तो गुटे ही आबा फोर्थ यूनिट ट्रू एंड सेटा शेयर कैपिटल ही आबा जेंटा हम नंबर करी सारीचो थ्योरी भी डिस्कस करी सारीचो डिवेंचर मेनली आलेबे एतकी भीतर ही आबा सो गुड लक टू एवरीवन फॉर टुमारो डू वेल धन्यवाद।